परमुटेशन का मतलब, नया चैप्टर है परमुटेशन, अपना गेस मार के बताओ कि क्या हो सकता है परमुटेशन। अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब होगा अरेंजमेंट। और क्या कोई बच्चा कुछ बता सकता है परमुटेशन? नाम बोर्ड पहली बार सुने क्या हम लोग परमुटेशन? कुछ बच्चे पहली बार सुने। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, सही है। जैसे हमारी क्लास की एक अरेंजमेंट होती है बैठने का अरेंजमेंट, अलग अलग होता है कि सेम होता है? अलग अलग होता है, कभी ये वहां बैठ जाता है, कभी वहां बैठ। किसी भी चीजों को अलग अलग, किसी चीज को लिख देना, अरेंज कर देना। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारी फिजिक्स की बुक है और ये हमारी केमिस्ट्री की बुक है, और उठाया इस फिजिक्स की बुक को इधर कर दिया, केमिस्ट्री इधर कर दिया, ये परमुटेशन क्या हो गया? चेंज। कितने परमुटेशन हो गए? 2 परमुटेशन, ठीक है। किसी भी चीज को अरेंज करना, मान लो कि हमारे पास 3 बुक है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है और एक मैथ भी है, चाहे अकाउंट्स है, इको और बीएसटी की बुक है, तो तीनों बुक को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सेल्फ में? तुम कहोगे सर जी पहले हम बीएसटी अकाउंट की बुक रखेंगे, फिर बीएसटी वाले को बीच में रखेंगे सर, और इको ये अकाउंट वाला यहीं रखेंगे सर, बीएसटी को बीच में रखा था, उठा के इको वाले को बीच में रख देंगे, अकाउंट्स वाले को उधर। अब सर इधर बीएसटी को रख लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकते, ठीक है। इस तरीके से सोचना, इस तरीके से बताना, इस तरीके से करना, दैट इज कॉल्ड क्या? परमुटेशन। अब इसके साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड क्या? कॉम्बिनेशन। क्या होती है? कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा चैप्टर है, आसान भी है, थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, पर ठीक ठाक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में अगर आप सवाल को बना लिए है तो आपके एग्जाम में इसमें नंबर भी आ जाए। तो अभी जो आपने 3 चैप्टर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स, और फिर हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? इनइक्वेशंस, और तीसरा चैप्टर परमुटेशन पढ़ रहे हैं। ये तीनों चैप्टर बहुत टफ ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे सिलेबस में है। ऐसा तो चैप्टर में बहुत गहराई होती है 11th के, जो 11th का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी बातें हैं, बट तुम्हारे पास जो सिलेबस है, जो 11th में सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में उतना ज्यादा टफनेस सवालों को नहीं रखा है, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हो, इसीलिए ये मान के चलो कि ये चैप्टर आसान है, फेवरेबल चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी बुक के आपके सारे सवाल आपको आते हैं तो आप एग्जाम में ठीक ठाक नंबर इस चैप्टर से भी ले आओगे, और इनइक्वेशंस में भी ले आओगे, कॉम्प्लेक्स में भी ले आओगे, और ये चारों चैप्टर मिल करके ना 10-12 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हो, कर जाओगे, ठीक है, एग्जाम में। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन में से का अरेंजमेंट लिख लीजिए सही बच्चे। कॉम्बिनेशन का मतलब होगा ग्रुप, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप। मान लीजिए हमारे पास 3 किताब है और 3 किताब में हमने लिखा अकाउंट्स, इको, बीएसटी, अकाउंट्स, इको, बीएसटी। फिर हमने लिखा अकाउंट्स, बीएसटी, इको। फिर हमने लिखा बीएसटी, इको, अकाउंट्स। फिर हमने लिखा बीएसटी, अकाउंट्स, इको। फिर हमने लिखा इको, अकाउंट्स, बीएसटी। फिर हमने लिखा इको, बीएसटी, अकाउंट। कह सकते हो हमने कितने तरीके से अकाउंट्स, इको, बीएसटी को अरेंज किया? 6 तरीके, ठीक है। अब कोई भी कॉम्बिनेशन तुम्हारा, कोई भी अरेंजमेंट और नहीं हो सकता। तुम रैंडम में कोई ले लो, तुम कहोगे सर बीएसटी, अकाउंट्स, इको ले लीजिए सर, देखो ये ऑलरेडी पहले लिख दिया होगा कहीं ना कहीं, बीएसटी, अकाउंट्स, इको लिखा हुआ है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश करोगे, यही है। मैथ के थ्रू भी इसको समझाएंगे, अभी तो हमने हिट एंड ट्रायल करके बनाया ऐसे दिमाग लगाया, पहले अकाउंट्स रख दिया और इन दोनों को अरेंज कर दिया। फिर हमने बीएसटी रखा, अकाउंट से मैथ को रख लिया, अकाउंट से इको को रख लिया। फिर हमने किससे शुरू किया? इको से स्टार्ट किया। बट ये सारी चीजें अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। बट अगर पूछेंगे हम ग्रुप, तो ग्रुप तो एक ही है। ग्रुप कितने हैं भाई? एक ग्रुप। इसके ग्रुप कितने हैं? एक ग्रुप है। बट परमुटेशन कितने हैं बताओ? 6 परमुटेशन है, पर ग्रुप तो एक ही भाई।
अकाउंट्स इको बीएसटी बोलो या बीएसटी अकाउंट इको बोलो या इको अकाउंट्स बीएसटी बोलो, ग्रुप तो एक ही। जैसे हमारा ये 11th क्लास का ग्रुप पूछेंगे क्या है, एक ही है, बट इसके परमुटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? चलिए अब मानते हैं कि इसमें से चलो एक एग्जाम्पल और मैं समझाने की तुम्हें कोशिश करता हूँ कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से हमें 2 जगह जाना है, घूमने जाना है। कहाँ जाना है भाई? दिल्ली से चंडीगढ़ चलना है, रॉक गार्डन घूम चल सकते हैं। रॉक गार्डन ठीक ठाक है, बढ़िया जगह है रॉक गार्डन। ठीक है, कैसा है रॉक गार्डन? कितने बच्चे घूमे? सब बच्चे घूमे, देख 2 बच्चे घूमे। क्या है वहां पे रॉक गार्डन में? कोई आदमी था, नाम नहीं याद है हमें, बट उन्होंने क्या किया, ये टूटे फूटे चीजों से क्या किया, उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया और एक बहुत बड़े एरिया में क्या कर दिया, उसको ठीक ठाक कर दिया, सजा दिया। सिर्फ किस चीजों से? वेस्ट से। जो हमारे घर से वेस्ट निकलते थे, बॉल है, चूड़ी है, कोई भी चीज, वो सबको सजा दिया, ऑरेंज कर दिया और ठीक ठाक गार्डन लगता है, अच्छा लगता है, डेकोरेशन के साथ ठीक लग रहा है। दुनिया में कहा जाता है कि बहुत फेमस जगह है चंडीगढ़ में, कभी चंडीगढ़ जाना तो वहाँ घूमने जाना, उस रॉक गार्डन को देखने जाना। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ चले तो बीच में एक और रास्ता है, वहां पे जो है ना अंबाला आता है। पहले अंबाला आएगा, फिर आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको दिल्ली से हल्ला नहीं करेगा, दिल्ली से कहाँ जाना है? चंडीगढ़, अंबाला होते हुए जाना है। ठीक है, अब हम लोग चले आप दिल्ली से अंबाला, तो ये रास्ता 2 था और अंबाला से चंडीगढ़ जाने का 3 रास्ता। तो कोई आदमी पूछेगा दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचना है, रास्ता कोई भी यूज करो, कितने तरीके से चंडीगढ़ पहुंच सकते? एक बच्चे 6 तरीके से बोल रहे हैं और कोई बच्चा 5 तरीके से भी बोल सकता है और कोई बच्चा है और भी कोई तरीका? 6 से ही जा सकता। एक बच्चा और 6 कर दिया। ठीक है भाई, अंबाला होते हुए चंडीगढ़ चलना है भाई, 6 तरीके से जाओगे तुम। कहोगे सर कैसे? इस रास्ते से चले और राम ने कह दिया कि सर इधर से पकड़ लो रास्ता, सर ये सही रास्ता है, मेरा गांव आएगा, वहां पे चाय पी लेंगे सर। ठीक है, फिर कहा अगली बार जब जा रहे थे, फिर से बच्चों का ट्रिप बना, चंडीगढ़ चल सकते हैं, घूमने जा सकता है बच्चों के साथ। तो यहां से हम चले और रमेश ने कहा कि सर इस रास्ते से चलो, सर मेरा भी गांव पड़ता है, यहाँ हम आपको चाय पिलाएंगे इस बार। ठीक है, चल दिए इस रास्ते से। कितने रास्ते से पहुंच गए चंडीगढ़? 2 रास्ते हो गए। किसी रास्ते से चले, मेरा ये रास्ता था, मैं कहा मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। तीसरा बच्चा कहा सर मेरे घर चलिए सर, चाय नहीं सर, नाश्ता समोसा वगैरह भी होगा। ये कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते हो गए। अगली बार मेरा ही मूड बदल गया कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, बहुत सारा इसमें दिक्कत आ रही थी, इस रास्ते से चलेंगे। इस रास्ते के लिए अल्टरनेटिव कितना रास्ता हो गया? 3 रास्ता। एक रास्ते के लिए कितना रास्ता है? 2 रास्ता। इस रास्ते के लिए भी कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। टोटल मिलके कितने होंगे? 6 रास्ते। अब इसको ऐसे समझा जाता है कि ये जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना एक बड़ा काम है, इस काम को हमने 2 टुकड़े में किया। कैसे किया? एक बार दिल्ली से अंबाला गया, अंबाला से चंडीगढ़ गया। ये जो टुकड़े का काम है, इस टुकड़े का काम में पहला टुकड़ा कितने तरीके से हो रहा है? 2 तरीके से। दूसरा टुकड़ा कितने तरीके से हो रहा है? बोलो 3 तरीके से। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा वो जो 6 है, उतने तरीके से हम दिल्ली से कहा जा सकते हैं? चंडीगढ़ सकते हैं भाया अंबाला। यानी अंबाला से होते हुए चंडीगढ़ जाना एक कॉम्प्लेक्स काम है, जिसको हमने 2 टुकड़े में बनाया। एक छोटा टुकड़ा बनाया दिल्ली से कहा अंबाला, कितना रास्ता? 2 रास्ता। अंबाला से चंडीगढ़ कितना रास्ता भाई? 3 रास्ता। ठीक है, तो टोटल मिला के इसको बोलते हैं मैथ में बेसिक काउंटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? बेसिक काउंटिंग मेथड। काउंटिंग मेथड यानी बेसिक काउंटिंग मेथड की हेल्प से हम नंबर ऑफ वे टू कैलकुलेट द वर्क, कितने तरीके से कोई काम कर सकते हैं। अगर पहला टुकड़ा m तरीके से होता है, दूसरा टुकड़ा बोलो दूसरा टुकड़ा n तरीके से होता है, तो दोनों टुकड़े के होने के वे को, फिर से बोलेंगे, दोनों टुकड़े के होने के वे को कितने तरीके से वो काम हो सकता है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोलेंगे क्या? उतने तरीके से वो काम होता है। चलो पहला टुकड़ा कितने तरीके से होता है बताओ? 2। पहला टुकड़ा कितने तरीके से? 2 तरीके।
दूसरा टुकड़ा कितने तरीके से? 3 तरीके से। दूसरा टुकड़ा कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 6 तरीके। चलो अब इसी बात को यहां लगाते हैं, इससे लगाते हैं कौन? ठीक है, हमारे सेल्फ हैं, ये हमारा दराज है। इस दराज में, दराज मतलब जहाँ किताब रखते हैं, यहाँ पर हमने एक, यहाँ पे एक जगह है, इसमें हम एक बुक रख सकते हैं, इसमें हम 2 बुक रख, इसमें भी बुक रख सकते हैं। 3 जगह है, तीनों जगह पे हम बुक रख सकते हैं। बताओ हमारे पास यहाँ पर 3 बुक रखते हैं, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की। बताओ इस जगह पर हम कितने तरीके से बुक रख सकते हैं? यहां से हम कोई भी एक बुक उठाएंगे और इसमें जाके फंसा देंगे। बताओ कितने तरीके से, यहाँ पर कितने बुक पड़े हुए हैं बताओ? 3 बुक। तो यहां से उठाएंगे तो कितने तरीके से उठा सकते हैं? कितने तरीके से उठा सकते हैं? 3 तरीके से। यानी यहां पर हम फंसा कितने तरीके से? 3 तरीके से। यानी पहला जो प्लेस है वो 3 तरीके से फंसा सकते हैं। तरीका 3 है, पर फंसेगा कितना बुक इसमें? एक फंस गया। अब बताओ यहां पर कितने बुक बचे हुए? 2। अब बताओ इस जगह पर कितने तरीके से फंसा सकते हो? 2 तरीके से। ये 2 तरीके। और फंसेगा कितना? एक फंसेगा। अब बताओ यहां पर कितने बुक पकड़े हो? एक को यहां फंसा दो, सब आपस में क्या हो गए बताओ? मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलो 6 तरीके से हम बुक को फंसा सकते हैं। ये अरेंजमेंट का तरीका, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। चलो भाई, अब मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास ये ए नाम का एक स्टूडेंट है, एक बी नाम का स्टूडेंट है और एक सी नाम का स्टूडेंट, ए बी सी नाम का 3 स्टूडेंट। हम कहें कि इसमें से एक बच्चे को प्रेसिडेंट बनाएंगे। एक बच्चे को क्या बनाएंगे? चलो 4 बच्चे ले लेते हैं यार। एक बच्चा मुस्कुरा रहा है कि सर जी मेरा नाम तो लिखा ही नहीं, मेरा नाम डी है सर। ठीक है, डी नाम का एक स्टूडेंट है, वो भी कह रहा है कि सर मेरा नाम भी लिख लीजिए सर, मैं भी बन सकता हूँ। ठीक है, तो बन सकता हूं तो क्या हुआ? ये बन जा भाई। 4 आदमी है, 4 में कहते हैं किसी को भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो बताओ प्रेसिडेंट कितने तरीके से बनेगा? प्रेसिडेंट कितने तरीके से बनेगा? 4 तरीके। बनेगा तो कोई एक ही, पर तरीका कितना होगा? 4 तरीका। मान लो कि किसी को हमने बना दिया, सी नामक आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया। अब हम कहेंगे आप वाइस प्रेसिडेंट भी चाहिए यार, प्रेसिडेंट कहीं उटपटांग काम ना करे, उसके पीछे एक वाइस प्रेसिडेंट लगा देते हैं ताकि उसकी देखभाल करे वो। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट, परंतु हमने एक शर्त रखी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, वो प्रेसिडेंट जो बना है वो भी वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। ध्यान से सुनो सही मेरी बात। हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट बना हुआ है वो वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है। तो बताओ वाइस प्रेसिडेंट कितने तरीके से बना सकते हैं? 4 तरीके। यानी टोटल कितना हो गया? 16 तरीके से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना। यानी यहां पर क्या होगा? एक ही पोस्ट को 2 पोस्ट को एक आदमी ऑब्टेन कर ले। ठीक है, तो यानी इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउ है। डी नाम का आदमी वाइस प्रेसिडेंट भी है, डी नाम का आदमी प्रेसिडेंट भी होता है। हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं, दोनों पोस्ट उसी को दे दिया जाए। वो वाइस प्रेसिडेंट लाइक कोई आदमी नहीं था, कोई लड़का ही नहीं था सर, आपने दोनों पोस्ट उसी को दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगली बार जब इलेक्शन हुआ और ये 4 बच्चे जब आए तो कहा गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग बनेगा भाई। जो प्रेसिडेंट बनेगा वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो मान लो कि प्रेसिडेंट बनाया तो कितने तरीके से प्रेसिडेंट बनेगा भाई? 4 तरीके से। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना कैंडिडेचर बच गया? 3 तरीके। अब कितने तरीके से बनेगा भाई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट? इस तरीके से किसी चीज को सोचना, इसी को बोलते हैं क्या? बेसिक काउंटिंग। समझ गया? अब हम शर्त लगाते हैं कि हमारे पास ये बच्चे हैं, हम कहेंगे प्रेसिडेंट वही बनेगा जो चश्मा पहने। प्रेसिडेंट वही बनेगा जो चश्मा पहने। तो कितने प्रेसिडेंट बनने का तरीका है? 1 2 3 4। 4 आदमी जो है ना प्रेसिडेंट है। अभी जो चश्मा पहने हुए उसकी बात मैं कर रहा हूं। तुम बाद में गोगल्स लगा के घूम रहे हो तो अलग बात है ना। तो अभी जो चश्मा पहन रहे हो उसी को प्रेसिडेंट का कैंडिडेचर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट कितने तरीके से बन सकते हैं भाई? 4 तरीके से। 4 बच्चे हमारे चश्मे पहन रहे, तो 4 तरीके से प्रेसिडेंट बनेगा। और कहा कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ लड़की बनेगी। तो लड़की बनेंगे तो क्या होगा भाई? 5 तरीके से। हमने ये नहीं बोला सिर्फ लड़की बनेगी। तो यहां पर लड़की में वो चश्मा भी पहनी हुई है तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर में काउंट कर जाएगी, और वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर में भी तो काउंट कर जाएगी क्योंकि लड़की है। ठीक है, हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट, बट ये शर्त रख दें
कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तो ये लड़की क्या होगी, छट जाएगी। ये सारे लिटरेचर हमारे क्वेश्चंस में क्या होंगे, लिखे होंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितने तरीके से काम हो रहा है। चलो आने वाले जो दिन है उसमें मान लिया जाए कि किसी दिन हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाने वाले हैं, ठीक है, और स्पोर्ट्स डे बनाने हैं, तो स्पोर्ट्स डे में देखोगे रंग बिरंगे के झंडे बने रहते हैं, और झंडे को क्या करते हैं, कहीं कहीं है हम लोग फील्ड में क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। उसमें कलरफुल झंडा होता है, क्योंकि वो किसी देश का झंडा नहीं होता, किसी इधर उधर का झंडा नहीं, अपना सिंपल एक हम लोग थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए झंडे बना रहे हैं डिफरेंट कलर के। परंतु हमने क्या शर्त रखा कि ये झंडा जो है ना, ये 4 कलर का झंडा होगा, ठीक है, 4 डिफरेंट कलर का झंडा बनेगा। और यहाँ पर डिफरेंट कलर का हमने झंडे रख रखे हैं, 10 कलर का झंडा यहाँ पर बना हुआ है, बट इसमें तुम्हें 4 कलर लगाना है। फिर से समझेंगे, 10 कलर के झंडे बना के हमने यहाँ पर रख रखे हैं, ठीक है, और इस डंडे में 4 कलर को फिट करना है, ठीक है। चलो भाई, इसमें से एक झंडा उठाएंगे, बताओ पहला जो इसमें फ्लैग लगाएंगे, कलरफुल फ्लैग लगाएंगे, वो कितने तरीके से लगा सकते हैं, फिर से सोचो। यहां पर कितने झंडे पड़े हुए हैं, 10, इसमें से 10 तरीके से, वेरी गुड। इसमें से कोई भी एक झंडा उठा करके, क्या यहां पर बुक कितने पड़े हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, 3, उसमें से कोई भी बुक उठा के हमने यहां फंसाया था, वहां पर कितने झंडे पड़े हुए हैं बताओ, 10। अगर 10 झंडे पड़े हुए हैं तो 10 में से कोई भी झंडा उठा के इस फ्लैग में, इस डंडे में, डंडे में लगा सकते हैं। तो पहला झंडा हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, 10 तरीके से। अब वहां पर कितने झंडे पड़े हुए, 9। तो दूसरा झंडा कितने, 9, 10, 8, 4 फ्लैग का इतने तरीके का झंडा बन जाएगा। बहुत सारे झंडे बन जाएंगे भाई, कमाल हो जाएगा। 4-4 कलर का झंडा बनाने में तो इतने बड़े झंडे बनेंगे, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने टाइप ऑफ झंडे बन जाएंगे। आप बना करके क्या करो, पूरा झंडा ही झंडा कर लो। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं क्या, बेसिक काउंटिंग मेथड। अब इस काउंटिंग मेथड पे कुछ सवाल को हम देखेंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सवाल को हम देख लेंगे। सुनो, चलो तुम लोग शांत हो जाएगा, लड़की सब शांत हो जाओ। झंडे झंडे सुनो, 6.1 का पहला सवाल। देखो एक चीज है, हमारे जो नंबर सिस्टम है ना, उसमें एक चीज होता है डिजिट। सुनो सही बच्चे, ये क्या होता है, डिजिट। कितने डिजिट होते हैं, कोई आदमी बताएगा, डिजिट कितने होते हैं, 10। 0 से स्टार्ट होता है, ये सबको डिजिट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, डिजिट। और डिजिटों से क्या बनते हैं, नंबर। नंबर जो होंगे वो 2 डिजिट भी हो सकते हैं। ये क्या है भाई, 2 डिजिट नंबर। ये क्या है बताओ, ये भी नंबर है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट नंबर। 4 डिजिट भी हो सकते, 5 डिजिट भी नंबर। कितने डिजिट के नंबर है, 4 डिजिट के नंबर है क्या, ये 3 डिजिट नंबर है यार, 0 का कोई वैल्यू थोड़ी है। यहाँ पे लगाने से 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा। ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, बट ये क्या है, ये कितने डिजिट के, 4 डिजिट। बट इसमें क्या है सर, 4 डिजिट में आप रिपीट कर रहे हो डिजिटों को सर, इसमें क्या, और 3 डिजिट में आप रिपीट नहीं कर रहे हो सर। ये भी 4 डिजिट का, पर रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, डिजिटों को रिपीट नहीं कर रहे हो। चलो भाई, आप अपने पॉकेट में कितने नंबर ले लिए भाई, यहां पर कितने नंबर रख दिए, 1 2 3 4, 5 नंबर।
यहां पर ले लिया, कार्डबोर्ड में लिख लिया 1 2 3, यहां पर रख लिया। अब करा है 3 डिजिट का बनाना है। 3 डिजिट का नंबर कैसे बनाएंगे भाई? पहला कार्डबोर्ड लगाएंगे, दूसरा कार्डबोर्ड लगाएंगे, तीसरा कार्डबोर्ड लगाएंगे। 3 डिजिट का नंबर बनाना है भाई। कहता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ है। बताओ ये पहले प्लेस को, ये पहला प्लेस जिसको टेंस प्लेस बोलते हैं, कितने तरीके से बढ़ेंगे? दूसरे प्लेस को भी कितने तरीके से बढ़ेंगे? तीसरे प्लेस को कितने भी तरीके से, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 125। तो लिखेंगे कैसे भाई? ऐसे ही बनाएंगे क्या? तो लिखेंगे यूनिट प्लस, सही बच्चे मेरे साथ लिखो, यूनिट प्लस, यूनिट प्लस फील्ड भी, फील्ड मतलब बढ़ा जाएगा बाई 5 वेज। 5 वे लिख दो, WAY, W। सिमिलरली टेंस प्लेस फील्ड बाय, बात मत करो 5 वेज, बिकॉज रिपीटेशन आर अलाउ, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ है इसलिए ऐसा कर पाए। और लास्ट में क्या लिखेंगे बताओ? थर्ड प्लेस, यानी 100 प्लेस, 100 प्लेस फील्ड बाय कितना वे बताओ? 100 प्लेस फील्ड बाय कितना वे? 5 वे। फिर लिखेंगे नीचे बाय बेसिक काउंटिंग मेथड, बाय बेसिक काउंटिंग मेथड, बेसिक काउंटिंग मेथड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 120। ये पहला पार्ट हो गया। जब रिपीटेशन क्या हो गया बताओ बच्चा? पार्टी अलाउ हो गया, रिपीटेशन अलाउ हो गया। दूसरा पार्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, ठीक है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यूनिट प्लेस कितने तरीके से? यूनिट प्लेस कितने तरीके से? 5 तरीके से। टेंस प्लेस कितने तरीके से? 4 तरीके से। 100 प्लेस कितने तरीके से? 100 प्लेस कितने तरीके से? 3 तरीके से। बेसिक काउंटिंग मेथड से नंबर ऑफ वे क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बनेंगे? 3 डिजिट नंबर 60 बने। तो इस तरीके से सवालों को क्या करना है बताओ? आसान होते हैं सवाल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? स्टेटमेंट के साथ लिख लोगे आंसर हो जाएगा। बट कोई बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं आंसर लिख देते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? कोई भी काम, यहां पर जो 3 डिजिट का नंबर बनाना 3 टुकड़े का काम है। पहला टुकड़ा कितने तरीके से, दूसरा टुकड़ा कितने तरीके से, तीसरा टुकड़ा कितने तरीके से, और तीनों को आपस में क्या कर दो? बेसिक काउंटिंग मेथड कहता है मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है, बट काम को क्या करना है? टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। काम को क्या करना है? टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको हम हटा सकते। बट सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो 0 से कितने होते हैं बताओ? 9। तो कितने डिजिट हैं बताओ? 10 डिजिट है। और डिजिटों से क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ठीक है? चलो उसी तरीके से एक और सवाल हम बना सकते हैं। छोटा सवाल ले लेते हैं एक और, ठीक है? चलिए भाई एक और सवाल दूसरा ले लेते हैं। ले ले, चलो भाई। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई कि हमारे पास डिजिट्स पॉकेट में कितने हैं? 1 2 3 5 6।
इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म। आसान सवाल। 3 डिजिट कितने बनेंगे भाई? तो आप 3 डिजिट के लिए आप यूनिट प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं? यूनिट प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं बता दो कोई बच्चा। कैन बी फील्ड बाय 6 वेज। बट क्या ये इवन नंबर कह रहा बनाने के लिए? तो यूनिट प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं? अब कोई बता दो, कंडीशन लगा दिया। इवन नंबर कह रहा बनाने के लिए यूनिट प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं? 6, 4 और कौन 2। यानी यूनिट प्लेस पहले हमें कितने तरीके से भरना पड़ेगा बच्चा? देखो जब भी कोई कंडीशन वगैरह लगा देना तो कंडीशन वाले प्लेस को पहले भर लो। ओके सर 100 प्लेस वाले को पहले भर ले, नहीं भाई वो गलती हो जाएगी। तो जो कंडीशन लगाया कैसा नंबर लगाया भाई कि हमें बनाना है इवन नंबर, इवन डिजिट बनाना है, इवन डिजिट बनाना है। ऐसा बनाना है इवन डिजिट बनाना। इवन डिजिट बनाने के लिए इस प्लेस पर जो यूनिट प्लेस है यहां पर इवन डिजिट रखना पड़ेगा। और इवन डिजिट कौन कौन है बताओ? 6 है, 4 है और 2 है। इन जगहों को हम, इस प्लेस को हम कितने तरीके से? 6 तरीके से नहीं भरेंगे, कितने तरीके से भरेंगे बताओ? बोलो बच्चा पार्टी। 3 तरीके से। बताओ 10 प्लेस को कितने तरीके से भरोगे? रिपीटेशन अलाउ है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो 10 प्लेस को कितने तरीके से भरेंगे? 6 तरीके से बॉस। सारे डिजिट्स उसके जगह पे यूज कर सकते हैं। और 100 प्लेस को कितने तरीके से? 100 प्लेस को कितने तरीके से? 6 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ वे असमत 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितना? 3। 36 इज मल्टीप्लाई बाई क्या? 3। 6 3 18, 3 3 9 1 10। कितने डिजिट्स क्या होंगे? 108 डिजिट्स क्या होंगे? बनेंगे। देखो आंसर सही बच्चे। हाँ चेक करो, क्या चीज चेक करें? हाँ पुराना बुक होगा बेटा, कोई बात नहीं। देखा ये ले, दिमाग थोड़ा ठीक कर ले, फायदे में रहेगा। अरे ठीक कर लेना दिमाग, वो जरूरी है कि दिमाग ठीक है, हमेशा ठीक ही रहेगा। शुक्र बना के थप्पड़ नहीं खा रहा है। हाँ। शुक्र बना के श्रीवास्तव सर है, नहीं तो दूसरा टीचर रहता देता तलाक से खींच कर, मुंह एकदम हो जाता। हाँ। इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोला था। चल 4 लेटर का कोड बनाना है, फॉर्म बाय फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है ना। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। 4 लेटर का कोड बनाना है। 4 लेटर का क्या बनाना है? कोड बनाना है। तो कोड समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नंबरों का लेटरों से कोड बनाना है। बट इंग्लिश के पहले 10 लेटर को क्या करना है? यूज करना है। तो लेटर का फर्स्ट जो लेटर का कोड होगा वो कितने तरीके से होगा? 10 तरीके। सेकंड कितने तरीके से होगा बताओ? रिपीटेशन नहीं अलाउ है, 9 तरीके। थर्ड किस तरीके से होगा भाई? 8 तरीके। और फोर्थ कितने तरीके से होगा? नहीं होगा। नाउ नंबर ऑफ कोड क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा बताओ? 50। भाई कोड बनाना है। इंग्लिश के पहले लेटर, कितने लेटर को लेने हैं? इंग्लिश के कितने लेटर को लेने हैं? 10 लेटर को। तो कोड का पहला लेटर क्या बना सकते हैं? 10 तरीके से। और साफ कह रहा है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा लेटर। तो कितना होगा? पहला 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 50 40 क्या होगा? ठीक है, समझा कि नहीं समझा? चलिए
लिख लीजिए फटाक से सही बच्चे, लिख लिया, बना भी लो, कोई खास नहीं है। अभी बताता हूं, 1 मिनट बताता हूं, सुनो सही बच्चे, हल्ला मत करो, हल्ला नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। सुनो, कोड बनाना समझते हो भाई? कोड बनाने का मतलब रैंडम ऑर्डर में किसी लेटर को, इंग्लिश के लेटरों को लिख देना। इंग्लिश के लेटर को यहां लिख देना, यहां लिख देना, यहां लिख देना, पर लेटर कौन यूज करना है? पहला 10 लेटर यूज करना है, A B C D E F G H I J, जे तक से ज्यादा लेटर नहीं होते। तो यहां पर कितने लेटर रखे हुए हैं बता? 10। इसमें फिट कितने लेटर कर सकते हैं? पहली बार 4। तो इसमें से सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं? 10 को निकाला, एक 10 में से, 10 तरीके से, 10 में से कोई एक लेंगे और इसमें क्या कर देंगे। बट यहां से सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? 10 तरीके से। बट फिट कितने तरीकों करोगे? एक को, बचेगा कितना? 9। फिर उठाया एक, सिलेक्ट करें, कितने तरीके से यहां पर फिट कर सकते हैं? 9 तरीके से। तो फिट कितना करेंगे? एक, बचा कितना? 8। यही करना है, सोचना है। रिपीटेशन अलाउ है क्या? नहीं है। तो एक ही लेटर को बार बार नहीं फिक्स कर सकते। कोड में डबल ए या डबल बी, डबल सी या ट्रिपल सी टाइप का कोड नहीं होगा। हर एक लेटर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है भाई, 10, 9, 8, 7 सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है अर्पित, चलो भाई। कहता है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। सुनो, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। पहला 2 डिजिट, सुनो, पहला 2 डिजिट, और डिजिट कौन कौन यूज करना है ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स अभी हमने पढ़ाया। और हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें पहला 2 डिजिट 6, 7 ही रहेगा, ये फिक्स है। तो रिमेनिंग 3 प्लेस और कौन कौन होगा भाई? ऐसा रिमेनिंग 3 प्लेस का और नंबर रखना पड़ेगा। बट ये कह रहा है कि नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो बताओ, इसमें से जो 10 डिजिट्स है, इसमें 6 और 7, ये 2 डिजिट तो यूज हो गए भाई। ठीक है, ये तो यूज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि 6, 7 पहले से लिखा हुआ है। हर एक नंबर में 6, 7 होगा। तो बताओ, ये जो थर्ड, जो टेलीफोन नंबर का जो थर्ड नंबर है, थर्ड डिजिट ऑफ टेलीफोन नंबर, तीसरा डिजिट कौन होगा टेलीफोन नंबर का? कितने तरीके से? 2 निकाल दे यार, उसमें से 2 निकाल दे यार, 10 में से 2 निकालेगा तो 8 तरीके से होगा ना। थर्ड डिजिट के बाद फोर्थ डिजिट कितने तरीके से होगा बता? फोर्थ डिजिट ऑफ टेलीफोन नंबर कितने तरीके से भर सकते हैं भाई? 7। यहां पर वे लिख सकते हो बच्चा पाटिल, ये भी वे, इतने तरीके से वे। फिर क्या हो गया? फोर्थ के बाद फिफ्थ डिजिट्स ऑफ क्या? टेलीफोन नंबर 6 तरीके से। तो नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर कितने हो गया? 8 × 7 × 6, 8 सत्ते क्या हो गया? 56। 56 को 6 से मल्टीप्लाई, 6, 30, 333 टेलीफोन नंबर बनाया जा सकता है। 36, जिसमें 6, 7 से वो हर एक टेलीफोन नंबर क्या होगा? स्टार्ट होगा, और लास्ट के 3 डिजिट में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, अलग अलग होगा। देखो आंसर सही बच्चे का है, एक बार आंसर चेक करो। ठीक है बच्चा बाटी, ठीक है। चलिए भाई, एक और सवाल ले ले, सुनो, 2 सवाल अब ले लेते हैं और चैप्टर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, फिनिश। चलो भाई,
कह रहा है कि एक कॉइन है जिसको टॉस किया गया 3 टाइम एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ये हम लोग 10th में भी प्रोबेबिलिटी में करते थे। किसी कॉइन को एक बार टॉस करोगे कितने आउटकम्स होंगे? कोई कॉइन को अगर हम एक बार ऐसे फेंकेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अरे कॉइन को जब हम फेंकते हैं तो आउटकम्स क्या आते हैं? हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। 2 तरीके का आउटकम। किसी एक कॉइन को अगर हम उछालेंगे तो 2 ही तो आउटकम होते हैं। बट क्या कर रहा है, एक कॉइन ही टॉस 3 टाइम्स। पहले का भी आउटकम 2 बार, दूसरे का भी आउटकम 2 बार, तीसरे का भी आउटकम 2 बार। काम कितने, कॉइन को उछालने का काम कितने टुकड़े में कर रहे हैं? 3 टुकड़े में कर रहे हैं। टुकड़े में एक टुकड़ा कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। तो क्या करेगा, क्या लिखे? कॉइन इज टॉस, कॉइन इज टॉस्ड कितनी बार? 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? आउटकम्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सारे जो 3 होने के जो वेज हैं, पहला होने का कितना तरीका है? 2 तरीका, दूसरे का होने का 2 तरीका, तीसरे से होने का 2 तरीका, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 8 तरीके से कॉइन क्या होंगे? आउटकम दिखाए। अब छठा जो चर्चा चल चुकी है, हमारे पास कितने फ्लैग थे? अभी थोड़ी देर पहले जब हमने 10 फ्लैग रखा था, अभी जो थोड़ी देर पहले बना रहा था 10 फ्लैग था। अब कितने फ्लैग है बताओ? 5 फ्लैग। 5 फ्लैग क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कलर। और सिग्नल जो जनरेट करने हैं वो कितने फ्लैग के हैं? 2 फ्लैग में, यानी 2 फ्लैग डालने हैं। तो सिग्नल जनरेट के लिए पहला फ्लैग कितने तरीके से डाल सकते हैं बताओ? फर्स्ट फ्लैग कितने तरीके से? 5 तरीके से। सेकंड फ्लैग कितने तरीके से डाल सकते हैं भाई? सेकंड फ्लैग 4 तरीके से। तो टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे बताओ? टोटल सिग्नल क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई 4। स्टेटमेंट के साथ सवाल बनाएंगे, करेक्ट माना जाएगा। स्टेटमेंट आप नहीं लिखोगे, सवाल बनाओगे, 20 लिख के आओगे, 1 नंबर का होगा, सही नंबर दे देंगे। और नहीं करोगे स्टेटमेंट के साथ तो क्या होंगे? मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे फिर? इसी चैप्टर को या ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम कंपाउंड फार्मूला की चर्चा करेंगे। ठीक है, कंपाउंड फार्मूला नहीं, सॉरी बच्चा पार्टी, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की चर्चा करेंगे, उस पर कुछ सवाल करेंगे। क्लास देखेंगे, मूड के ऊपर डिपेंड